नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दस्तक की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो अम्फान तूफान से मची तबाही का जायजा लेंगे और फिर दोपहर में वो जाएंगे ओडिशा। इस दौरान हवाई सर्वेक्षण भी वो करेंगे। तूफान से जो तबाही हुई है उसका जायजा हवाई यात्रा और हवाई सर्वे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ होंगी। आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आकर देखें कि पश्चिम बंगाल में कितनी तबाही मची है। तो कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे कोलकाता। बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फान नाम के सुपर साइक्लोन ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से को तबाह करके रख दिया है। इस तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह खुद कोलकाता पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री दिल्ली से कहीं बाहर निकले हैं। वो वहां तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक जरूरी बैठक भी करेंगे। वो अम्फान तूफान 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए, दीवार ढह गई, लोहे के ग्रिल उखड़ गए, स्ट्रीट लाइटें खंभों के साथ सड़क पर आ गिरी। तूफानी हवाओं ने बिल्डिंग की खाल ही उतार दी। मकान की छत कहां गई पता ही नहीं चला। राज्य में 72 लोगों की अम्फान की तूफानी हवाओं ने जान ले ली। कोरोना के दौर में इस तबाही के बारे में बंगाल ने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ कोई बिजली नहीं है, हमारे यहाँ ना पानी है, ना इलेक्ट्रिक है, ना मोबाइल में चार्ज है, कनेक्शन कुछ नहीं आ रहा है। मोबाइल का टावर रात से गया हुआ है। कल से सारे मोबाइल नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी सारे कुछ बंद है, जिसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी बर्बादी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हालात का जायजा लेने स्वयं जा रहे हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद से प्रधानमंत्री ने उसका अक्षरशः पालन किया था, लेकिन बंगाल में आई भीषण तबाही ने उन्हें विचलित कर दिया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का विमान सुबह 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेगा। वहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ वो विशेष एयरक्राफ्ट या चॉपर से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के साथ उत्तर और दक्षिण 24 परगना जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बंगाल आकर बिगड़े हुए हालात का जायजा लेने की गुहार आज ही ममता बनर्जी ने लगाई थी। He already assured me that they will extend their full help and I will request the Prime Minister also to visit, have a look how Sundarban, the Bay of Bengal, to the border of Bangladesh and surrounding areas also, how it has been affected. The disaster is disaster. Now the restoration work started. अभी कोरोना पर केंद्र से बंगाल की सरकार बहुत नाराज थी। मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ममता ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन अम्फान तूफान से आई बर्बादी में केंद्र और राज्य मिलकर काम करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल और ओडिशा पर अम्फान तूफान का कहर गिरा तो कोरोना का कहर हर तरफ है। ऐसे में प्रवासी मजदूर दूर दराज के राज्यों से अपने अपने गांवों के लिए लौट रहे हैं। उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। ऐसी ही एक ट्रेन में उनकी स्थिति, उनके दुख दर्द का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
जिन सड़कों को अपने खून पसीने से सींचकर इन मजदूरों ने बनाया होगा, उसी सड़क पर बेबसी की डोर पकड़ अपने घर को निकल पड़े। रास्ते में मुश्किलें आईं तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मिली राहत भी। और दूरी बना के प्लीज, आप दूरी बनाइए। आप चले पीछे, चले पीछे, पीछे की ओर चलिए, चलिए पीछे। जो यात्री मुजफ्फरपुर जिला के हैं वे इस ट्रेन के ठीक बाद जो श्रमिक स्पेशल आ रही है उस ट्रेन से ही यात्रा करेंगे। इसे महापलायन क्यों कहा गया, ये अगर समझना हो तो मेरे पीछे इस लंबी लाइन को देखिए। ऐसी लाइन कई राज्यों में दिखाई पड़ी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिखाई पड़ी, लेकिन ये तस्वीर अब बिहार की है। हम पूरा सफर करते हुए कई राज्यों से होते हुए जब बिहार की सीमा में पहुंचे हैं तो यहाँ पर वो मजदूर मिले जो पैदल चल करके आए हैं, साइकिल से चल कर आए हैं, ट्रकों में बैठकर जिंदगी खतरे में डालकर आए हैं, लेकिन कम से कम बिहार में जब अपने राज्य में अपनी जमीन पर पहुंचे हैं तो यहाँ एक मदद दिखाई पड़ी है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आ गए? मिल गया? पैसा तो नहीं लगा इसका? नहीं। करमनासा रेलवे स्टेशन से लेकर अररिया तक ट्रेन जाएगी। इन मजदूरों के साथ जाऊंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा कि जिन चुनौतियों को पार करके वो बिहार पहुंचे हैं, आगे की जिंदगी कैसे तय करेंगे, आगे का रास्ता, क्योंकि सफर अभी लंबा है। कहीं तेलंगाना, कहीं आंध्र प्रदेश से, कहीं गुजरात, कहीं महाराष्ट्र, कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा, कहीं दिल्ली से हजारों हजार मजदूर घर चल पड़े। कहीं पैदल, कहीं साइकिल, कहीं ठेला गाड़ी, कहीं ट्रकों में लदकर। लेकिन कर्मनाशा नदी के किनारे बिहार यूपी बॉर्डर पर कर्मनाशा रेलवे स्टेशन से ये मजदूर अपने घर पहुंच जाएंगे। ट्रेन में बैठने के ठीक पहले समय है कि कुछ खाने पीने का सामान रख लिया जाए। दूर दराज से चले तो आए, थके हारे हैं और कम से कम इसलिए सरकार की ओर से यहाँ बंदोबस्त है। तो रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पकड़ने के पहले मजदूर चले जा रहे हैं, यहाँ पर उन्हें खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं और साथ ही पानी की बोतल है। ये कागज क्या है, ये किस तरह की टिकट है? टिकट सर, आगे की यात्रा का टिकट है? यात्रा का टिकट। बहुत लोगों को टिकट तो पहले ही दिया जा चुका है। नहीं सर, अच्छा अभी देते जा रहे हैं, पास मिल रहा है उधर। खाने में क्या क्या दे रहे हैं आप उनको? रायता और पानी और ये सॉस। बच्चों के लिए कुछ है? बच्चों के लिए पेड़ा है, वहाँ उधर मिठाई रखी है। चढ़ते समय सोशल डिस्टेंस का जरूर ख्याल रखें। ट्रेन चल पड़ी है और ये अररिया तक जाएगी। सासाराम तक हम भी सफर में हैं और मजदूरों के साथ इस यात्रा में हिस्सा बनेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की चुनौती जिंदगी की कैसे पूरी होगी। रोजी रोटी का सवाल है, जीने का सवाल है और जिंदगी तो फिलहाल लंबी है। एक तो कोरोना का खतरा, ऊपर से रोजी रोटी। एक मुद्दत के बाद इन मजदूरों की जिंदगी में ऐसे सुकून के लम्हे आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हजारों किलोमीटर से कभी पैदल, कभी ट्रक में बैठकर यूपी बिहार के बॉर्डर तक पहुंचे थे, लेकिन यहां से ट्रेन इनके लिए राहतों की हवा लेकर चली। जी हम तेलंगाना से आ रहे हैं, हम लोग ट्रक से पहुंचे बिहार में। बॉर्डर पे एक दिन वेट किए और फिर बॉर्डर पे से हम लोग को ट्रेन से अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है। क्या करते थे तेलंगाना में? एयरपोर्ट में मैं जॉब करता था। अच्छा, हाँ। फिर क्यों चले वहाँ से? वहाँ से चले, अभी हमारी कंपनी कम चल रही है और घर पे हमारी काम भी था। अभी गांव जा रहे हैं, वापस जाएंगे फिर तेलंगाना लॉकडाउन हटने के बाद? जाने को तो मन नहीं है, गाँव ही पे रहेंगे क्योंकि बहुत दिक्कत होता है बाहर में। हम लोग का रोजगार यहीं पे मिल जाता तो अच्छा रहता। हरियाणा में प्लम्बिंग काम कर रहे थे, प्लम्बिंग काम कर रहे थे। नंबर थे? जी हाँ। क्यों चले वहाँ से? वहाँ से हम चले सर, वहाँ पर हम लोग खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर बहुत दिक्कत थी। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए थे, कोई खबर नहीं मिल रही थी वहाँ पे कब जाना है नहीं जाना है। तो हम लोग कुछ दूर पैदल चले, पैदल जाने के बाद में हम लोग ट्रक पर बैठे। ट्रक पर बैठने के बाद में हम लोग पुलिस वहाँ पास आया था कि हरियाणा से बिहार का सफर कैसा था, कैसे पहुँचे? हरियाणा सरकार बहुत अच्छा हम लोग का सुविधा दिया, योगी सरकार बहुत अच्छा सुविधा दिया हम लोग को। पुलिस जहाँ पर जाएगी प्रशासन, वहाँ पर हम लोग उठाकर गाड़ी बैठाता था। आने में दिक्कत नहीं हुई यहाँ? जी हम लोग कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। आगे अब जा कहाँ रहे हैं आगे? अभी हम जा रहे हैं छपरा जिला। छपरा? जी हाँ। अब जब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे कोरोना तो वापस जाएंगे तेलंगाना काम करने? नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो अभी फिलहाल में नहीं जा सकता। अभी इधर काम चाहिए ना हम लोग को। कितने दिन नहीं जाएंगे? अभी जब तक सरकार कुछ व्यवस्था नहीं करेगी तो क्या कर सकता है, जाना ही पड़ेगा ना।
जब आप तेलंगाना में थे तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जो बिहार के मजदूर उनको पैसा मिलेगा, आपको मिला था? 1000 रुपया मिला था। करीब 2 महीने से कोरोना ने देश की गाड़ी को ठप कर रखा था, लेकिन सवाल है कि ऐसा कब तक रहता। शहरों में मजदूरी करने वाले लोगों को जब खाने के लाले पड़ने लगे तो गांव की तरफ भागे। अब मजबूरी वापस ले जाए तो ले जाए, खुद तो जाना नहीं चाहते। रूम पे रहते थे, रूम मालिक ने पैसा के वजह से किराए पे पैसा मांगा था। किराया नहीं लिया था, किराया नहीं लिया था। नहीं मांगा था। खाना पीना ऐसा ही जी रहा था आदमी। आगे कहाँ जा रहे हैं? बिहार में कहाँ? बिहार में तो है हम, छपरा जिला। छपरा जा रहे हैं। तो लॉकडाउन का ये जो 2 महीना रहा वो कैसा था आप लोगों के लिए? क्या किया 2 महीने? वहाँ तो मैंने ठीक ही था, खाना पीना का व्यवस्था मिलता था, कभी न रह गया आदमी। लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। कर्मनाशा से अररिया यानी बिहार के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली इस ट्रेन में हमारे संवाददाता आशुतोष को ऐसे लोग भी मिले जिनका पैसा भी गया, टिकट भी नहीं मिली और बसों से जैसे तैसे भरकर अपने राज्य के बॉर्डर तक पहुंचे। वहाँ से सर हम लोग को फार्म भरने के बाद चले लिया और प्लस में सरकारी बस में बैठा दिया और बोला कि चले जाओ, और जो कोई भी पूछेगा कि पैसा लिया तो बोला कि पैसा ले लेने के बाद बोला कि किसी से बोलना मत कि मैं पैसा लिया हूँ। ऐसा बस ने कहाँ तक छोड़ा? बस हम लोग को वो गुजरात के बॉर्डर पर लाके छोड़ा सर। वहाँ से हम लोग को प्राइवेट बस मिली। रेलगाड़ियां तो पटरी पर दौड़ने लगी। कोरोना को तोड़कर जिंदगी की गाड़ी कब तक पटरी पर आती है, इसका इंतजार समूचे मुल्क को है। उदय गुप्ता के साथ आशुतोष मिश्रा, कर्मनाशा, बिहार, आज तक। आम लोगों के लिए राजधानी रोड पर ट्रेन हफ्ते भर पहले से चलने लगी हैं। 1 जून से और भी ट्रेनें चलेंगी। इसमें ज्यादातर लोगों की शिकायत यह है कि IRCTC की वेबसाइट खुलती ही नहीं, और खुलती है तो टिकट मिलता नहीं, और वो मिलेगा कैसे जब उस टिकट की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। हमारे एक एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन में आप देखिए कि कैसे टिकट के दलालों को टिकट मिल जाता है और आपको वो 2 गुने दाम पर फिर बेचते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280 सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। हमको रांची जाना है। रांची जाना है, कम से कम 3000 रुपए। हाँ? कम से कम 3000 रुपए। रेलवे टिकट की हो रही है कालाबाजारी। 3000 पे ज्यादा नहीं बोले मैंने आपको। आप नहीं जाओगे 3500 सुनोगे, फिर वापसी आ जाओगे यहीं पे। टूर ऑपरेटर्स कर रहे हैं टिकटों की दलाली। 3500 रुपए की एक टिकट पड़ेगी थर्ड एसी पटना की। 2 गुनी कीमत पर बेची जा रही है रेलवे टिकट। ये फिर एसी है, स्पेशल है, ये आपको एक आदमी पड़ेगा 2000 का खर्चा। एक आदमी 2000, एसी फ्री। IRCTC की साइट भी हैक कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर है, हैकर्स हैं, वो करते हैं, हैकर की करते हैं, तो IRCTC चलता ही नहीं। IRCTC आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा। अगर आपको कहीं जाना हो और आप IRCTC के वेबसाइट पर जाकर टिकट कराते हैं तो हो सकता है कि टिकट ना मिले। ऐसा शायद इसलिए हो रहा होगा कि आपके टिकट की कालाबाजारी हो रही है। जी हाँ, कालाबाजारी। हमारे 3 अंडरकवर रिपोर्टर्स ने मिलकर इस कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। तो शुरुआत हम इंडिया टूरिस्ट कंपनी से करते हैं, जहां पहुंचे हमारे संवाददाता मोहम्मद हिजबुल्लाह। हमको रांची जाना है। रांची जाना है, कम से कम 3000 रुपए। हाँ? कम से कम 3000 रुपए। 4 लोग हैं। 3000। कितने तारीख को मिलेगी? सब टिकट मिलेगी आपको कल। आपको फोन पे मैसेज डाल देंगे, आप अपनी टिकट ऑनलाइन चेक कर लेना। 21 तारीख को टिकट जो टाइम आपका गाड़ी का होगा उससे 2 घंटे पहले आप आ जाइए यहाँ पर। मैं टिकट दूंगा, यहीं से आपको। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाला कैसे टिकट बनवा देगा, इसकी तकनीक समझिए। इसका दावा है कि ये IRCTC की साइट ही हैक कर लेते हैं। और ये सर आज
आज शाम तक ही है, आज शाम तक ही है, शाम को फॉर्म भेज देते हैं बनने के लिए। अच्छा, 8 बजे बुकिंग खुलेगी। हाँ, अगर आपको कल सुबह दे तो नहीं होगी, रात को ही डाल देंगे, रात को फॉर्म भेज देते हैं। तो सुबह बुकिंग होगी तो रात को कैसे भेज देंगे? रात को भेजेंगे तो सुबह होगी भाई। अच्छा, कहीं और बुक करते हैं, यहाँ से नहीं बैठ के करते? यहाँ पे सॉफ्टवेयर थोड़ी है, यहाँ पे कोई हिल भी नहीं सकता। सॉफ्टवेयर जिनमें सॉफ्टवेयर है, हैकर्स हैं, वो करते हैं, हैक करके करते हैं। हमको IRCTC चलता ही नहीं, IRCTC। अब हम आपको दूसरी ट्रैवल एजेंसी बुक इंडिया ट्रिप में ले चलते हैं। उससे जानिए कि रेलवे की नाक के नीचे कैसे धड़ल्ले से टिकटों की कालाबाजारी चल रही है। हम तो 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, बुक ही नहीं हो रहा है। तो बुक कर लोगे तो हम लोग दुकान नहीं बढ़ा देंगे। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं? लो जी, हम रेसिपी नहीं बताएंगे आपको, बढ़िया खिलाएंगे खाना। करिए, रेसिपी मत जानिए, आप खाइए बढ़िया। नंबर देता हूँ, उस पर सबकी ID फ्रंट एंड बैक की, और 3-4 ईमेल एड्रेस। 3-4 ईमेल एड्रेस? अच्छा, आपका होगा, आपके साथ जो जा रहे हैं उनका तो सबका होगा। ईमेल एड्रेस, सबके फ़ोन नंबर। उसके बाद जब टिकट बन जाएगी तो एक और फॉर्मेलिटी है, वो करेंगे। टिकट की कालाबाजारी करने वाले ये दलाल आपके ईमेल का इस्तेमाल करेंगे, आपकी IRCTC की ID लेंगे और उसी का इस्तेमाल करके आपको टिकट देंगे। 3-4 ईमेल? अच्छा, वो अलग अलग ईमेल से बुक करेंगे आप? कैसे करनी चाहिए? आपके पास IRCTC की ID है, वो मुझे दें। अच्छा, मेरे ID से कर देंगे? आप ही का कर देंगे ना, सिरदर्दी खत्म। आपका काम होने से मतलब है ना, आप उसको रख के क्या करोगे? तो मेरे ID से नहीं हो रहा ना, इसलिए तो सर हम करेंगे ना, उसमें मसाला डालेंगे तब पकेगा ना वो चिकन बढ़िया। उसमें बढ़िया से मसाला डालेंगे, मैरिनेट करेंगे। यानी सारी तैयारी इतनी फुल प्रूफ होगी कि लगेगा ही नहीं कि कोई गड़बड़ी हुई है। इसका एक और सबूत आपको पैराडाइज टूर एंड ट्रैवल से मिल जाएगा। 35 रुपये लगेगा, बता रहा हूँ आपको। 21 तारीख की टिकट मिलेगी आपको। कल सुबह 8 बजे बुकिंग खुलेगी, शाम को जाएगी आपका 5:15 बजे। 35 रुपये की एक टिकट पड़ेगी, थर्ड AC पटना की। आपके मोबाइल पे टिकट का मैसेज आएगा, ID आपकी लगेगी, मुझे एड्रेस भी चाहिए पूरा। अच्छा, हाँ। ID में क्या क्या चाहिए आपको? कुछ भी दादा, इसका एड्रेस हो। अच्छा, ताकि वो एड्रेस फीड करना है बस। सवेरे 8:30 बजे आपका 8:02 पे आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मोबाइल पे मैसेज आएगा। तो मैं कब तक आपको, अगर जितनी जल्दी हो आप ही का, जो कल बुकिंग खुल जानी सुबह 8 बजे, पेमेंट आपका एडवांस दे के जानी पड़ेगी। तो उसकी रिसीविंग, रिसीविंग 4 लोग हैं ना, 14,000 रुपये। तो आप खुद ट्राई करोगे, 1 महीने तक ट्राई करते रहो, नहीं बनेगी। 2 दिन तो ट्राई करके आया। हाँ, नहीं बनेगी, वो 40 सेकंड में गाड़ी फुल हो रही है। तो आप लोग कैसे बुक कर लेते हैं? 40 सेकंड में गाड़ी आप लोग कैसे बुक कर लेते हैं? वो छोड़ो, हमारा काम है, वो सर्वर है, बिना सर्वर के नहीं होगी। अच्छा, सर्वर से आप लोग हैक करके। हमारे 2 और अंडरकवर रिपोर्टर जमशेद खान और नितिन जैन पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पहाड़गंज के एक टूर ऑपरेटर के दफ्तर में। यहाँ बैठे संतोष से हमने जम्मू जल्द से जल्द जाने के लिए 6 टिकट मांगे। भैया ऑनलाइन हो रहा भैया, जितना जल्दी हो सके। 15 तारीख को मिल जाएगा, 15 तारीख को जल्दी बताओ। 15 तारीख को मिल जाएगा जम्मू? 15 तारीख को जम्मू मिल रहा है। 6 टिकट। 15 तो परसों है, 13 है। नाम और ID। हेलो, भैया मैं को फोन कर दिया मैंने। 4 मिल जाएंगे भैया, 4 परसों का। हाँ, 15 तारीख को परसों है ना, 15 मिनट। हैरानी वाली बात ये कि टिकट की मारामारी में 2 दिन के बाद का कंफर्म टिकट दे रहा था, जबकि 20 मई तक की सारी स्पेशल ट्रेनों में सीट भर चुकी थी। और ये इसलिए मिल रही है क्योंकि आपको 2 गुनी कीमत चुकानी है। अगर रेलवे मंत्रालय ने इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो ट्रैवल एजेंसी वाले टिकट की कालाबाजारी करके मालामाल होंगे और आम आदमी परेशान। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्लाह, आज तक। इस बीच आपके लिए राहत की खबर यह है कि 1 जून से जन सामान्य के लिए ट्रेनें चलने लगेंगी। शुरुआत में 200 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें AC, स्लीपर और जनरल क्लास सभी होंगे, लेकिन यात्रा वही कर सकते हैं जिनका टिकट
कंफर्म होगा। भूल जाइए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में। अब तो आम लोगों के लिए भी 1 जून से 200 रेलगाड़ियां देश के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ने लगेंगी। उन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। और 1 जून से अब लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। वैसे तो 12 मई से ही राजधानी रूट पर 30 स्पेशल एसी ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन 1 जून से जो ट्रेनें चलेंगी वो अलग से होंगी। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोच सभी होंगे। ये टिकट IRCTC के ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कराने होंगे। अभी अधिकतम 30 दिन पहले टिकट बुक कराए जा सकते हैं। अगर टिकट वेटिंग या RAC में रह गया तो आप यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा से पहले सभी लोगों का टेस्ट होगा और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखेंगे वही यात्रा कर पाएंगे। यात्रा के दौरान पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। ट्रेन के भीतर चादर, तौलिया वगैरह नहीं मिलेंगे। सबके लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा और स्टेशनों पर रेस्तरां नहीं खुलेंगे, लेकिन किताबों और दवा की दुकानें खुलेंगी। रेलवे स्टेशन पे सब दुकानों को भी अनुमति दे दी है शुरू करने के लिए। रेस्टोरेंट नहीं शुरू होंगे, वहां पे टेक अवे अलाउड होगा हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से। देश के हर कोने के लिए 1 जून से भारतीय रेल आपकी सेवा में उतर जाएगा, लेकिन उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे वहां इंटरनेट सुविधा के बेहतर होने का इंतजार कर रहा है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।